आज हम आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तीसरा तरीका बताएंगे। वह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को समझने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले को लर्न करेंगे। फार्मूला लर्न करने के लिए हम लोग एक जनरल इक्वेशंस ले लेते हैं। जनरल इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशंस का होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी x के कोएफिशिएंट को a, y के कोएफिशिएंट को b और ये कांस्टेंट टर्म हो गया c। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के लिए कोएफिशिएंट को हम लोग a1, b1 और c1 लेंगे। अब हम लोग एक दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें हम लोग कोएफिशिएंट लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हम लोग कोएफिशिएंट को अलग करके लिख लेते हैं। चलिए हम लोग रो में लिखते हैं। पहले लिखा है a1, फिर y के कोएफिशिएंट b1, फिर कांस्टेंट टर्म c1। दूसरे को इसके ठीक नीचे लिखेंगे a2, b1 के नीचे b2 और c1 के नीचे c2। अब a जो है वो x का कोएफिशिएंट है तो इसके नीचे हम लोग x लिख लिए। b y का कोएफिशिएंट है, इसके नीचे हम लोग y लिख लिए। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के जगह हम लोग 1 लिखते हैं। अब हम लोग फॉर्मूले को जानने के लिए कैसे करते हैं कि x बाई तो इसको छोड़ करके हम लोग क्रॉस करते हैं, यानी b1 इंटू c2, b1 इंटू c2, फिर माइनस का साइन देंगे और करेंगे c1 इंटू b2, c1 इंटू b2। फिर यहाँ लेंगे हम लोग माइनस y। जब y लेंगे तो y वाले रो को छोड़ करके दूसरा जो रो है उसको हम लोग क्रॉस करेंगे, यानी a1 इंटू c2, a1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू a2, c1 इंटू a2। फिर हम लोग कांस्टेंट ले लिए 1 जब हम लोग लेंगे तो इस रो को छोड़ करके हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, यानी a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2, b1 इंटू a2। इसको फिर से समझाते हैं। देखिए क्या हुआ कि x में जब हम लोग x को लेंगे तो हम लोग x वाले रो को छोड़ करके दूसरे जो कोएफिशिएंट है उसको क्रॉस करेंगे, यानी b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2। और जब y लेंगे तो y को छोड़ करके हम लोग इसको क्रॉस करेंगे इससे, यानी a1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू a2। फिर जब हम लोग कांस्टेंट लेंगे तो इस रो को छोड़ करके हम लोग क्रॉस करेंगे a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। बीच में हम लोग इक्वल टू का साइन दे देंगे। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग इसी फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशंस चूज़ करेंगे। चलिए एक पर्टिकुलर इक्वेशंस हम लोग ले लेते हैं। हम लोगों ने जो इक्वेशन लिया वो है 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसी तरह से हम लोग कोएफिशिएंट को चूज़ करेंगे, यानी x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3 और कांस्टेंट हमारा हो गया माइनस 13। दूसरे इक्वेशन के लिए x का कोएफिशिएंट 5, y का कोएफिशिएंट माइनस 4 और कांस्टेंट 2। अब ध्यान दिए होंगे कि यहाँ हम लोग साइन के साथ लिखते हैं। अब यहाँ लिख लिया हम लोग x, यहाँ माइनस y और यहाँ पर 1, यानी x बाई x में जब हम लोग बाई करेंगे तो 3 इंटू 2, ये हो गया 6, माइनस फार्मूले में माइनस है, माइनस 4 इंटू माइनस 13
-4 इंटू -13 करेंगे तो ये हो जाएगा +52 और ये हो गया -52 इक्वल टू -y बाई 3 इंटू y लेंगे तो हम लोग इसको छोड़ करके इसको इंटू करेंगे 2 इंटू 2 4 -13 इंटू 65 -13 इंटू 5 65 और माइनस से माइनस माइनस साइन +65 हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 बाई इसको छोड़ देंगे इंटू करेंगे 2 इंटू -4 ये हो गया -8 एंड 3 इंटू 5 -15 implies that x by 6 minus 52 ये हो गया -46 इक्वल टू -y बाई 4 इंटू 4 plus 65 that is 69 इक्वल टू 1 बाय -8 और -15 that is -23। अब हम लोग इसको फिर से लिख लेंगे क्वेश्चंस को। ये हमारा है -x बाई 46 इक्वल टू -y बाई 69 इज इक्वल टू -1 बाई 23। क्या किया हम लोगों ने, सभी के साइन नेगेटिव साइन को ऊपर ले लिया। अब x को सॉल्व करने के लिए x और कांस्टेंट टर्म को ले लेंगे, यानी x बाई -x/46 इज इक्वल टू -1/23। दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 46/23 इज इक्वल टू 2। अब y को सॉल्व करने के लिए हम लोग y और कांस्टेंट टर्म को ले लेते हैं। -y/69 इक्वल टू -1/23, दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y इज इक्वल टू 69/23 ये हो गया 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब इसको एक बार और हम लोग समझेंगे।